Assalamu alaikum. So today we are discussing about our ETC's second project named HBridge. तो हम इस वीडियो में HBridge की डिटेल्स स्कीमेटिक देखेंगे, HBridge की सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसकी यूजेस देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, मेथडोलॉजी, इसके अलावा PCB लेआउट और PCB लेआउट की वर्किंग और हमारे पास ब्रेडबोर्ड की वर्किंग। तो ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये हमारे पास हमारे HBridge की रिपोर्ट है और ये सारी जो है FYP की लेआउट पे तैयार हुई है जिस तरह हमें सर ने कहा था। इसके अलावा रिपोर्ट के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है जो कि डिटेल ब्रीफ सा इसके अंदर इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास रिपोर्ट किस बारे में है कि ये एक HBridge सर्किट के बारे में है जो कि एक मोटर कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल डिवाइस है। ये इट दिस स्टोरी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट द रिसर्च ऑफ एन HBridge a motor traction controller circuit. The goal of this project is to understand the BJT's based circuit by reflecting upon the different aspects of this circuit and how the circuit is working and how it's important in the different situation controlling the motor. Basically, an HBridge is a motor control traction control device that changes the polarity of a motor and move it in the two direction forward and reverse. Further, it also controls the speed of the motor, but in this project we are not only we are discussing with only with the direction of the motor, not with the speed of the motor. तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसके अंदर हमने PGT यूज़ किया है। हम इसके अंदर हमारे पास ओपन चॉइस थी मोसफेट और BJT में से कुछ भी इस्तेमाल करने की, लेकिन हमने जो है वो BJT से ये सर्किट तैयार किया है। इसके अलावा हमने BJT एज अ स्विच इस्तेमाल किया है। अगर हमारे पास चारों जो BJT हैं वो ओपन है तो हमारे पास मोटर की डायरेक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगी, और अगर ये चारों ही क्लोज होंगे तो भी मोटर रोटेट नहीं करेगी। फर्दर, अगर हमारे पास टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट BJT क्लोज होगा तो हमारे पास मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और इफ़ आवर बॉटम राइट टॉप राइट एंड द बॉटम लेफ्ट BJT इज क्लोज देन आवर मोटर विल रिटर्न रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Further, here is some background and motivation that what is an HBridge circuit, what is हमारे पास उसके uses क्या है, वो किधर किधर यूज़ होती है, किस किस फील्ड्स में यूज़ होती है. तो हमारे पास जो HBridge है वो एक मोटर कंट्रोल डिवाइस है. ये मोटर को ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है. फर्दर इट इज़ आल्सो यूज़ इन द फील्ड्स ऑफ रोबोटिक्स के अंदर भी इसका यूज़ होती है. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमारे पास जो है वो HBridge जो है वो बहुत यूज़ होता है. इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर भी हमारे पास जो HBridge है वो एक मेन रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे पास सोलर पैनल्स और जो विंड पावर की जगह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके अंदर HBridge का जो सर्किट है वो एक अहम रोल अदा करता है. इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं HBridge के रिगार्डिंग कि हमारे पास क्या होता है, इसमें 4 स्विचेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा हमने HBridge में फेस द चैलेंज रिलेटेड टू द वोल्टेजेस एंड करंट रेटिंग सारी जो है वो इस FYP कह रहा हूँ इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट HBridge की बताई है. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि what is an objective of this project? To design an HBridge circuit using the BJT to control the direction of a motor, optical isolation and the flyback diodes. The motor runs at 9 volts and draws the maximum currents of 2 ampere and the motor is operated continuously for 15 minutes. तो हमारे पास हमने एक HBridge डिज़ाइन करना है जो कि हमारे पास मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा. इसके अलावा हमने सेल्फ आइसोलेशन देनी है सर्किट को, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्टो कपलर PC817 एंड फ्लाई बैक डायोड इस्तेमाल करने. दिस डायोड आल्सो यूज फॉर सेफ्टी पर्पसेस. कॉस्ट एनालिसिस है कि हमारे पास कितने पैसों में क्या क्या लगा और कितने पैसों में हमारे पास जो है सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया. डिस्क्रिप्शन दे दी है थोड़ी सी प्रोजेक्ट की कि HBridge सर्किट्स अलाउ द करंट टू फ्लो इन ईदर डायरेक्शन थ्रू द लोड बाय सेंसिटिव टर्निंग ऑन एंड ऑफ द स्विचेस इन द सर्किट. ये HBridge किस तरह वर्क कर रहा है और किस किस फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, ऊपर की सारी डिस्क्रिप्शन दे दी है. टाइमलाइन ऑफ प्रोजेक्ट के HBridge कब से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं कि 1960 में जो HBridge का सर्किट था वो मोटर कंट्रोल एप्लीकेशन में इसके अंदर हमने BJTs वगैरह को इस्तेमाल किया था. 1970 में हमारे पास मोसफेट्स और IGBTs जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए. फर्दर मोर 1980 में इसको मोर पॉपुलरिटी मिली और इसके अंदर मोर चेंजेस आई.
इसके आगे आर्डिनो ऊनोस भी इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ये सारा जो है इसका बैकग्राउंड और मोटिवेशन है। मेथोडोलॉजी, इसके अंदर भी एच ब्रिज की सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि एच ब्रिज के अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है। ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, पावर सप्लाई से यूज़ हुई हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देख के हमने यूज़ किया है। इसके अलावा इसके अंदर डायोड्स यूज़ हुए हैं, हमारे पास ऑक्टो कपलर्स इस्तेमाल हुए हैं और रजिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है इसके अंदर ब्रीफ में एक्सप्लेन की हुई है। फर्दर कंपोनेंट्स that we use the tip 107 PNP transistors and tip 120 NPN transistor. We also use a DC motor, resistors 10K, 1K and 470 ohms. Diodes हमने यूज़ किए हैं 1N4007 and we also use an optocoupler of PC817. We also use switch and battery. What is an tip 107 PNP transistor? We also define it, and here's the diagram of tip 107 pinouts. And tip 120 NPN transistor. What is a tip 120 NPN transistor? We also define what is resistor. That resistor is the device that controls the flow of currents, that reduce the current flow and to lower the voltage in any particular portion of the circuit. We also define what is the PC817. Actually ऑक्टो कपलर एक ऐसी डिवाइस होती है विच कंसिस्ट ऑफ एन एलईडी एंड अ ट्रांजिस्टर। जब एलईडी ऑन होती है तभी आगे वाला जो इसके साथ ट्रांजिस्टर होता है वो उस एलईडी की वजह से ऑन होता है और हमारे पास जो सर्किट का है वो पाथ कंप्लीट करता है और इसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर एलईडी ऑन नहीं होगी तब ऑक्टो कपलर ऑन नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो है ये सेल्फ आइसोलेशन प्रोवाइड करता है सर्किट को, हमारे पास सर्किट को बचाता है डैमेज से। और ये इस सर्किट में हमने एक नई चीज़ जो है वो इस्तेमाल की थी। इसके अलावा diodes, that why we use this diodes, we use it for also use it for safety purpose. The diodes help to save the circuit from back EMF and etc. तो ये भी जो है वो डायोड जो है वो सेफ्टी पर्पस के लिए ही इस पूरे सर्किट पे इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा डीसी मोटर, ये डीसी मोटर वो मोटर है जिसकी हमने डायरेक्शन कंट्रोल करनी है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। एंड लास्टली वी आल्सो यूज़ द बैटरी ऑफ 12 और 9 वोल्ट विद बैक ड्रॉ द मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर। एंड हेयर इज़ द प्रोटियस सिमुलेशन। प्रोटियस सिमुलेशन की बात आई तो प्रोटियस सिमुलेशन को देख भी लेते हैं। तो हमारे पास प्रोटियस सिमुलेशन में ये 4 ऑक्टो कपलर्स हमने यूज़ किए हैं जो कि सर्किट को सेल्फ आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्किट को डैमेज होने से बचा रहे हैं। और ये जो डायोड्स हैं ये 4 डायोड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं जिसको फ्लाई व्हीलिंग डायोड्स भी कहते हैं, फ्लाई बैक डायोड्स भी कहते हैं। ये जो है ये सर्किट को बैक ईएमएफ से बचा रहे हैं। Further, we have this 2 PNP transistor right here and 2 NPN transistor bottom right here. And further, we have this 2 resistor of 10K and 1K which providing a voltage divider at the each terminal of the transistor, each base terminal of the transistor, which allowing a specific IB current at the base terminal to avoid any damage. Further, we also have this 470 ohm resistor right here which is used to save the LED of PC817 from damaging। और हमारे पास ये मोटर इस्तेमाल हुई है और हमारे पास ये जो है वो डीसी पावर सप्लाई है जो कि 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पे हमने चेक किया। इसके अलावा इफ़ आई मूव इट तो ये मैंने फॉरवर्ड की पिन बंद किया है तो हमारे पास जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो गया है। और इफ़ आई क्लोज द पिन ऑफ रिवर्स तो हमारे पास जो मोटर है ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं दोनों को ओपन कर दूँ तो हमारे पास कोई रोटेशन नहीं होगी, दोनों को क्लोज़ कर दूँ तो भी हमारे पास कोई रोटेशन नहीं होगी। और ये जो पिन है लास्ट वाली ये अनेबल की पिन है, इसको ओपन और क्लोज़ करने से हमारी मोटर जो है वो रेडी हो जाती है रोटेशन के लिए और नहीं रहती रेडी रोटेशन के लिए। अगर मैं इसको ओपन कर दूँगा तो हमारी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी और इफ़ आई क्लोज इट तो मेरी जो मोटर है वो रेडी हो जाएगी रोटेट के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो कि हमने इस सर्किट में यूज़ किया है एनेबल की पिन। और ये अगर ये तो हम यहाँ पे इसको डीसी पावर सप्लाई से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आगे जाके हम इसको आर्डिनो ऊनो के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इस पिन की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा आती है। फर्दर
इसकी वर्किंग कि हमारे पास जो सर्किट है ये वर्क किस तरह कर अगर हम फॉरवर्ड का बटन दबाएंगे तो हमारे पास मोटर किस तरह रोटेट कर रही है, और अगर हम रिवर्स का बटन दबाएंगे तो किस तरह रोटेट कर रही है। तो इफ़ आई क्लोज द दिस फॉरवर्ड बटन राइट हेयर, तो हमारे पास ये ऑक्टो कपलर, और ये ऑक्टो कपलर जो है वो ऑन हो गया, विच फर्दर ऑन दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर राइट हेयर एंड दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर राइट हेयर। तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है इस पीएनपी ट्रांजिस्टर से, मोटर से फ्लो करने के बाद इस एनपीएन ट्रांजिस्टर से मूव करने से इस ग्राउंड पे मीट हो रहा है। इसकी वजह से हमारे पास जो है मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। फर्दर अगर मैं ये वाला बटन दबाऊँ रिवर्स का, तो विच टर्निंग ऑन दिस ऑक्टो कपलर एंड दिस ऑक्टो कपलर राइट है, विच फर्दर टर्निंग ऑन दिस टॉप राइट PNP transistor and this bottom left NPN transistor, which making the motor to rotate in reverse direction. तो रिपोर्ट के अंदर ये सारी बातें करने के बाद कि फॉरवर्ड किस तरह रोटेट कर रही है, रिवर्स किस तरह रोटेट कर रही है, और फर्दर PC817 का क्या काम हो रहा है, और अनेबल बटन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि मोटर को ऑन और ऑफ करने की स्टेट में जो है वो लेकर जा रहा है। इसके अलावा फर्दर आई डिफाइन टिप 107 और टिप 120 फर्दर कि इनको यूज़ क्यों किया, डाटा शीट की दोनों की तस्वीरें भी लगाई हैं क्योंकि ये ड्रा कर सकता है कॉन्टीन्यूस करंट ऑफ 8 एम्पियर, और ये टिप 120 ड्रा कर सकता है कॉन्टीन्यूस करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है, और इसको 2 एम्पियर का करंट जो है ये आराम से अपने अंदर से गुजार सकता है और इसकी कोई डैमेज भी नहीं होगी। फर्दर ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी अफेक्टिव है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर हम रिप्लेस कर दें टिप 107 PNP को NPN ट्रांजिस्टर से, तो क्वेश्चन अराइजेज कि हमने PNP ट्रांजिस्टर ऊपर क्यों यूज़ किया, NPN ट्रांजिस्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि we can't use the NPN transistor instead of PNP transistor because as we know to make the circuit flow through the base of the transistor we need to make the voltage on the base about 0.7 volts higher than the meter, क्योंकि VBE जो होता है वो हमारे पास 0.7 होता है। इसलिए जो हमारे पास इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे जब हमारे पास एमीटर जो होता है वो ज़ीरो ग्राउंड ज़ीरो पे होता है, तो हमारे पास बेस टर्मिनल पे हमें 0.7 वोल्टेज हायर देना होता है ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए। तो इफ़ द एमीटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड इफ़ देयर इज़ सम लोड प्रेजेंट बिटवीन द एमीटर एंड द ग्राउंड, so we will have to drive the base to much higher voltage in order for the transistor to conduct and power to the load. Since the voltage across the load can vary, so you can never be sure just how the voltage to put on the base to make the transistor conduct. Furthermore, you also need never be sure just how far you have turned on the transistor. इसलिए हमने NPN ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया, क्योंकि PNP में से जो करंट आता है थोड़ा सा करंट बेस टर्मिनल पे चला जाता है ताकि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, और बाकी जितना भी रिमेनिंग करंट होता है वो हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल पर चला जाता है ताकि लोड को चला सके। इसके अलावा फर्दर वी आल्सो डिफाइन वाई वी यूज़ PC817 that it provides a self escalation to the lowers at the upper circuit without affecting each other, or in this circuit PC817 is used to protect and isolate the circuit, does not allow the BJTs to turn on as it is off. And defined why we use the resistor of 10K or 1K that providing a voltage divider at the each base terminal of the transistor, and 470 ohm which is used to save the LED of the PC817, and why we use the 1N4007 diode that is used for the safety purpose, and this is mathematical modeling that कि हमने क्या चीज़ क्यों इस्तेमाल किया, ये सारा जो है इसका मैथमेटिकल मॉडल हुआ हुआ है, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में डिफाइन हुई हुई है। सारे लॉस वगैरह भी लगा के डिफ़ाइन हुआ है कि KVL KCL वगैरह लगा के डिफ़ाइन हुआ है। ये सारी इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग ऑन द ब्रेडबोर्ड, फिर हमने क्या किया, सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे सबसे पहले टेस्ट किया था। तो इसको रिपोर्ट में लिखने के लिए मैंने
कुछ ब्रेडबोर्ड के बारे में बताते हैं कि ब्रेडबोर्ड होता क्या है, और इस ब्रेडबोर्ड में क्योंकि हमने वायर्स इस्तेमाल की थी तो वायर्स को भी जो है वो डिफ़ाइन कर दिया था कि अ थिन प्लास्टिक बोर्ड यूज टू होल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर रजिस्टर चिप्स एक्सेट्रा दैट्स आर वायर्ड टुगेदर। इसके अलावा वायर जंपर वायर्स क्या हो सकती हैं, जनरली जंपर वायर्स आर द टाइनी मेटल कनेक्टर यूज टू क्लोज और ओपन अ सर्किट पार्ट, दे हैव द 2 or more कनेक्शन पॉइंट विच रेगुलेट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। इसके अलावा इसके यूजेस वगैरह हमने सारे लिखे हैं। इसलिए ये हमारे पास तस्वीर है जो कि हमने ब्रेडबोर्ड पे सर्किट को इम्प्लीमेंट किया था और उसको टेस्ट किया था। तो ये हमारे पास ब्रेडबोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी GCR पे और यूट्यूब चैनल पे भी। तो हमारे पास ये जो है ये वर्किंग ऑफ द ब्रेडबोर्ड है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब मैंने फॉरवर्ड की डायरेक्शन में 5 वोल्ट दिया तो हमारा सर्किट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो गया, और जब रिवर्स की डायरेक्शन में दिया तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और जब मैंने रिवर्स की डायरेक्शन में 5 वोल्ट दूंगा तो हमारे पास जो फ़ैन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास ये जो सर्किट था ये ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट जो है इसका सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास PCB बनाना। तो सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर PCB डिफाइन हुआ है कि आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड व्हाट इज़ एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और वगैरह। इसके अलावा कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुए हैं, जो सारे कंपोनेंट्स ऊपर वाले। इसके अलावा फर्दर वी आल्सो यूज्ड अ PCB शीट बिकॉज हाउ कैन वी मेक अ PCB विदाउट अ PCB शीट। इसके अलावा वी आल्सो यूज अ सोल्डर एंड सोल्डर वायर। तो सो I also define what is a PCB sheet, that a PCB sheet is made of the copper and the fiber. The fiber sheet is more expensive than the copper sheet. It is the sheet on which the tracks of the PCB is printed and components are placed on it. Further, I also define what is a solder and the solder wire. The solder is used to solder the components of the PCB or a board, which help of the solder wire, and this process is called soldering. Further, this is our PCB layout, and this is what it looks like, and this is a 3D view. इसके अलावा इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी हमने लिखी हैं कि इसकी HP की प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। पावर वोल्टेज रेटिंग, करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी एंड पावर डिसिपेशन। Further process of making of PCB, okay, how we make our PCB. The first process is the printing process, in which how to we print a tracks of a PCB on a particular PCB sheet, copper or maybe of fiber. तो ये सारा इसमें प्रोसेस डिफाइन हुआ है। प्रिंसिपल प्रोसेस का क्या हमने किस तरह प्रिंट किए हैं ट्रैक्स को। इसके अलावा इचिंग प्रोसेस क्या होता है PCB का, जिसके अंदर हम FeCl3 को हॉट वाटर मिक्सचर के साथ इस्तेमाल करके PCB बोर्ड को उसके अंदर डालते हैं, जो कि ट्रैक्स के अलावा बाकी जितना भी कॉपर या फाइबर होता है उसको रिमूव कर देता है। सारा एचिंग प्रोसेस हमने किया था। इसके अलावा फर्दर वी हैव अ ड्रिलिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम जो है वो कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट के लिए होल्स ड्रिल करते हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हमने होल्स ड्रिल किए थे। इसके अलावा सोल्डरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स को प्लेस करके सोल्डर करना शुरू कर दिया था। और ये सोल्डर प्रोसेस जो होता है थोड़ा लंबा और डिफ़िकल्ट थोड़ा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कंपोनेंट्स को एक सही लेवल पर सोल्डर करना होता है। इसके अलावा हमारे पास ये PCB जब हमारा रेडी हुआ था तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। ये हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर थे, ये PNP था, ये NPN था। इस तरह ये PNP था, ये NPN था। फर्दर दिस वी हैव 4 octocopper cycle and this fly back diodes and this resistors, some of 10K and some of 1K and some of 470K. We also use a transistor for this DC motor because our DC motor does not consist of a transistor, so we capacitor, so we also use a capacitor right here. Further ये हमारे पास हमारा जो है वो PCB बोर्ड था, और ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल वर्क परफेक्टली किया। पहले इसके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स आए थे, यानी इसके ऑक्टो कपलर्स
की एलईडी सड़ जाती थी। इसके अलावा ऑक्टोकप्लर्स की प्लेसमेंट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई थी। डायोड्स की डायरेक्शन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई थी। इसके अलावा फर्दर ट्रैक्स में कभी कभार डिफ़िकल्टी आ जाती थी कि सोल्डरिंग में की वजह से कुछ ट्रैक वगैरह मिट जाता था, जिसकी वजह से 2 ट्रांजिस्टर ऑन होते थे एंड आवर मोटर इज़ रोटेटिंग इन ओनली इन वन डायरेक्शन रादर देन अनदर डायरेक्शन। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक करने के बाद टीएमएम से हर नोड पे वोल्टेजेस करंट्स चेक करने के बाद हमारा जो है वो पीसीबी बोर्ड जो है वो परफेक्टली वर्क करना रन करना शुरू हो गया था। इसके अलावा ये पीसीबी बोर्ड की वर्किंग है, जिसके अंदर हमारा जो तो पीसीबी बोर्ड है वो दोनों डायरेक्शन में आराम से मूव कर जाता है। ये जो फ़ैन है ये 4 डायरेक्शंस में मूव कर रहा था। ये हमारे पास बटन जो है वो हमने बाद में लगा दिए थे, जो रिपोर्ट में तस्वीर है उसमें बटन अभी नहीं लगे हुए। हमारा जो है ये पीसीबी जो है बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था। इसके अलावा फर्दर वी आल्सो हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ आवर एच ब्रिज that it is most commonly used to control and replace the DC motor rotation direction, and H bridge is also used in many other applications such as DC to AC, AC to AC and DC to DC converters. The H bridge circuit reminds of the letter H and that is how it's gotten its name. The main advantage of using the H bridge divider are high efficiency, rotation, direction change and breaking the motor. तो ये कुछ applications थी हमारे पास H bridge की। हमारे पास हमारा जो पीसीबी है वो वर्क किया परफेक्टली। इसके अलावा ये सारे पीसीबी प्रोसेस पूरी रिपोर्ट में डिफाइन हुआ है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, पीसीबी लेआउट्स की पिक्चर्स हैं। इसके अलावा पीसीबी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ब्रेडबोर्ड इम्प्लीमेंटेशन कि ब्रेडबोर्ड के हमारे पास सर्किट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया है, ब्रेडबोर्ड के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फर्दर वी आल्सो हैव दिस मैथमेटिक मॉडलिंग एंड द कंपोनेंट्स डिटेल, व्हाई वी यूज़ द कंपोनेंट्स। ईच कंपोनेंट हैज हर कंपोनेंट की डिटेल बयान हुई है कि डायोड्स क्यों यूज़ है, वाई वी यूज़ द 10K और 1K ट्रांजिस्टर, 470 ट्रांजिस्टर, PC817 और वाई वी यूज़ PNP इंस्टेड ऑफ NPN ट्रांजिस्टर्स and its data sheets and working of our circuit, our schematic PCB simulations and each component definitions, and we also have this methodology, and we also had this background and motivation, timeline of the project and description of the project, cost analysis, objective of the project, problem statements, sustainable development goals, and background and motivation, this introduction and abstract, and this is all about our report. Further, we also make a PPT of it. We also made a short PPT of our HBridge process, our HBridge project. This is final semester project HBridge. This is our group member 22165 22173 22173. Further, we also introduce an HBridge. That HBridge is an electronic circuit that switches the polarity of a voltage applied to a load. This circuit are often used in robotics and other application to allow the DC motor to run forward and backwards. We make an HBridge using octocouplers. We use BGT as a switch. We only use BGTs as a switch to rotate the motor in both direction, forward and reverse, rather than controlling the speed of the motor. What is the purpose of HBridge? An HBridge is a circuit configuration commonly used to control the direction and the speed of a DC motor. It consists of 4 switches, typically transistors, arranged in the shape of an H. The H-bridge allows the motor to rotate in either direction by controlling the flow of current through it. Further, we have this diagrams of H-bridge, that if the both the switches are open, all the switches are open, our motor is not rotating, and if all the switches are closed, our motor is also not rotating, and if this top left and the bottom right transistor is closed, then our motor is rotated clockwise direction, and further if our top right and the bottom left transistor is on, then our motor is returning
reverse direction. Further, the purpose of octocoupler, because it is our requirement that we have to use the octocoupler to make an edge bridge. So an octocoupler, also known as optoisolator or photocoupler, is an electronic component that consists of an infrared LED light emitting diode and a phototransistor or photodiode enclosed with a single package. The octocoupler is used to provide the electric isolations between the two circuits while allowing the information or signal to pass through the optically. When an octocoupler is used in conjunction with an edge bridge, it typically serves two main purpose: आइसोलेशन करता है या गेट डिवाइड करता है. फर्दर इसकी जो रिक्वायरमेंट थी सर्किट की, तो वो थी बाय इट्स यूजिंग द फ्लाई बैक विनिंग डायोड्स. वी आल्सो यूज द बैक विनिंग डायोड दैट आई ऑलरेडी show you in the schematic of our edge bridge. What is the purpose of the transistor? So the transistors are used for mainly two purposes: first the amplification and the second switching. But here we use a transistor as a switch, that is allow the motor to work in both directions by changing the polarity of the current and allow the motor to work in the both direction. Breadboard. This is our breadboard testing picture. This is the circuit that we made on the breadboard, and I already showed you the video of the working of this breadboard. Further, our Proteus simulations that I already explained you each and every detail of this Proteus simulation, that we use the 3 pins configuration: forward, reverse and enable, octocoupler, transistor, diodes and motor, etc. Further, PCB design and 3D view. This is our PCB design and this is our 3D view. Final circuit full working condition. This is our circuit that works in full condition, that I already showed you in this video, that our circuit works properly in the both directions. Further is thank you. So this is all about the circuit of edge bridge, that our second project of EDC. So thank you and Allah Hafiz.